100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए अलीगढ़ से तशरीफ लाएंगी मोहतरमा मुमताज नसीम साहिबा का। मैम हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, दिव्या मैम हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, अपना इतना वक्त यहाँ दिया, वाकई हम सब के लिए बड़ी हैरानी की बात है। जी मैम, थैंक यू मैम। दिव्या मित्तल साहिबा, आप इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद इतनी विनम्र हैं, इतनी प्यारी हैं। वाकई पूरी, मैं सही बताऊं तो पूरी महफिल की जान है आप। यकीनन। और आपने इतना वक्त इस महफिल को दिया, उसके लिए भी हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सभी, जैसा इकबाल भाई ने कहा भी कि आपका एक एक लम्हा कीमती है, लेकिन उसके बाद भी आपने इतना वक्त दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सभी लोग एक मर्तबा ज़ोरदार तालियां बजाकर। और आज बहुत खूबसूरत सी ये महफिल, मुझे लगता है पहली मर्तबा मैं देवरिया आई हूँ, तो सिद्धार्थ जी का शुक्रिया, संदीप जी का शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत। आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, आपने इस महफिल को महफिल बनाया है, बिल्कुल। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। हर शेर पर आपने दाद दी है, हर कोई भी ऐसी बात जिसको दिल से सुनना चाहिए था, समझना चाहिए था, सराहना चाहिए था, आपने वो सारे काम किए हैं और इस महफिल को महफिल बनाया है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आज हमें एक बहुत अच्छा नाज़िम भी मिल गया है। अजहर भाई, आपका ये रंग देखा तो है, कई बार देखा है, लेकिन आज जैसा रंग नहीं देखा। उसका हो सकता है कि एक ये भी रीज़न हो कि यहाँ जो तादाद, जबकि 33% पास करने की बात हो रही थी, और यहाँ मुझे लगता है 80% हो चुका है, क्योंकि दिव्या मैम को भी आप जोड़ेंगे इसमें, उन्होंने भी कविता पढ़ी है। बिल्कुल। तो हो सकता है ये उसी की बरकतें हों। तो आप सब लोगों को बहुत बधाइयाँ, बहुत मुबारकबाद। मैं थोड़ा देर से पहुंची क्योंकि मसला ये है कि मिर्ज़ा से एक बार किसी ने पूछा कि मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद। मिर्ज़ा एक लम्हे को मुस्कुराए और कहने लगे कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मोहब्बत शादी से पहले करो या शादी के बाद, बस इसकी खबर बीवी को नहीं लगनी चाहिए। इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, इनकी तरफदारी कर रहे हैं। हम सब जानते हैं आपके छुपे हुए आदमी को हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं आपके अंदर जिस तरीके के भाव हैं। लेकिन बहुत कमाल की ये महफिल, और बस मैं हूँ आपके बीच में, और मुझे बर्दाश्त करने के बाद में जिनको आप भरपूर तरीके से सुनना चाहते हैं वो अजहर इकबाल साहब हैं। हम सब उनके मुरीद हैं और हम सभी चाहते हैं कि मेरे बाद वो भरपूर तरीके से आपकी खिदमत करें। अब जो मेरे हिस्से में वक्त मिला है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी कुछ खिदमत कर पाऊँ। सुनिएगा, सबसे पहले 4 मिसरे पढ़ती हूँ और इस महफिल को कोशिश करती हूँ कि अपने रंग में थोड़ा देर के लिए ले आऊँ। सुने कि मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। वाह वाह, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। और ख़ास तौर पर ये 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, इसको सुने कि मुझको मालूम है ये काम तो होने से रहा, ज़िंदगी में मुझे आराम तो होने से रहा। मुझको मालूम है ये काम तो होने से रहा, ज़िंदगी में मुझे आराम तो होने से रहा। ये बुराई भी मेरे नाम लिखी जाएगी, तू मेरे इश्क में बदनाम तो होने से रहा। वाह वाह, तू मेरे इश्क में बदनाम तो होने से रहा।
और 4 मिसरे और पढ़ती हूँ कि लौट आऊंगा तेरा क्या ये बहाना कम था, तू बता क्या तेरा इस शहर से जाना कम था, लौट आऊंगा तेरा क्या ये बहाना कम था, तू बता क्या तेरा इस शहर से जाना कम था, तुझसे उम्मीद थी बस तूने ही दिल तोड़ दिया, मुझको दुख देने को बतला ये जमाना कम था। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। तरन्नुम भी हो चुका है, तहत भी हो चुका है। मेरी बहनों ने इतने अच्छे तरीके से अपनी कविताएं आप तक पहुंचाई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन फिर भी मैंने एक सीक्वेंस तैयार किया है, उसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। एक छोटी सी गज़ल और तहत में पढ़ती हूँ, क्योंकि तरन्नुम इतना ज़बरदस्त अफजल भाई ने आप तक पहुंचा दिया है कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। पहले अपना थोड़ा सा रंग जमाऊंगी, उसके बाद मैं तरन्नुम पर आऊँगी। सुनिएगा ये गज़ल का मतला और 2-3 शेर के मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। दिव्या मित्तल साहिबा खास तौर पर सुनिएगा। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं, तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं, तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है, मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है, मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं। मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं, और कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं, हम सब के घरों का मंजर और आपकी मोहब्बतें सुने के मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं, तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। और सुने के कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं, कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं, मैं रोज रोज ये कमरा संवारने की नहीं, मैं रोज रोज ये कमरा संवारने की नहीं। और तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं। तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं। आपने बहुत अच्छा सुना, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब कोशिश करती हूँ तरन्नुम से कुछ शेर पढ़ूं और आपकी खिदमत करूं। सुनिएगा। प्यार की खुशबुओं का, माइक अच्छा है, थोड़ा सा इको अगर हो जाएगा थोड़ा सा कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं। प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। बहुत उम्दा है। प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जा के तेरा मुक़द्दर हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपने सुन लिया और मेरा जी रख लिया, मैं तो इसी में खुश हो जाती हूँ। इतना ही बहुत है, मैं तो इतने में ही खुश होने वाली इंसान हूँ। कुछ और मुक्तक आपके लिए पढ़ूंगी। जब आपने इतनी मोहब्बतें मुझे दी हैं तो मैं चाहती हूँ कि कुछ और। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझे पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। बहुत उम्दा है। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओ। आज मौका है। क्या कहना है, क्या क्या कहना अच्छा है। सुना आपने, बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत आप सबकी। सुनिएगा,
बन के बादल जो मुझ पर। एक और मुक्तक पढ़ती हूँ। हर तरफ ढूंढती है, हर तरफ ढूंढती है निगाहें तुम्हें, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए। हर तरफ ढूंढती है, हर तरफ ढूंढती है निगाहें तुम्हें, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए। ऐसा महसूस होने लगा है मुझे, हो गई हूँ मैं पागल तुम्हारे। भाई क्या कहना है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर से एक और मुक्तक। घर से निकली तो थी, घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। घर से निकली तो थी, घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा और रास्ते में बरसात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या अच्छा बहुत पढ़ रही है, शुक्रिया, वाह वाह। बहुत ही शुक्रिया आप सबका। जब से तेरी नजर, जब से तेरी नजर मुझे से बरहम हुई, बेकली बढ़ गई जिंदगी कम हुई। क्या बात है। जब से तेरी नजर, जब से तेरी नजर मुझसे बरहम हुई, बेकली बढ़ गई जिंदगी कम हुई। मिट गई मेरी दुनिया की रंगीनियाँ, ईद मेरी तेरे बिन मुहर्रम हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना है। मेरी दुनिया की। और दो मुक्तक जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो खास तौर पर मैं पढ़ूंगी, सुनिएगा। बेवफा अब तो आजा, बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। क्या बात है। बेवफा अब तो आजा, बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। मेरे सोने से बालों में तेरे बिना थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने लगी। बेवफा क्या अच्छा पढ़े हूँ, तो वाह वाह। आजा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेवफा अब तो आजा। और इस कड़ी का ये आखिरी 4 मिसरे खास तौर पर सुनिएगा। क्या करें। अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए।
वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं, अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे लिए। क्या समर्पण है बाबा। के कपड़े, वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं, अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत से आपने सुना। बस एक गज़ल और पढ़ूंगी, मैं जानती हूँ वक्त की पाबंदी है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा इसका। एक गज़ल तरन्नुम से और पढ़ती हूँ, उससे पहले एक और मेरी पसंदीदा गज़ल के 2-3 शेर हैं, वो पढ़ती हूँ। सुने कि अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं। अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं। वो एक बात जो कहना बहुत ज़रूरी है, उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ मैं। वो एक बात जो कहना बहुत ज़रूरी है, उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं, तेरे ख्याल को जो गुनगुना रही हूँ मैं। और अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ मैं, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के लिए मुझे सिद्धार्थ जी ने ख़ास तौर पर कहा है, वो गज़ल पढ़ती हूँ, सुनिएगा। पागलपन में क्या अच्छी गजल है। क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई। पागलपन में मैं कुछ देर बैठी। क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई। पागलपन में सजना का बुलावा आया होगा। देखिए इस गजल फिर में उसके आगे तो सब कुछ खत्म हो जाता है हेलो हम लोगों के लिए। सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल पागलपन में जी अता अब बैटरी इसकी भी जाने वाली है, लेकिन हाँ। लगा दीजिएगा, कोई बात नहीं। अता करें। पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई। तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई। तुझसे क्या बात है। मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई। पागलपन में क्या बतलाऊं। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। शेर हाजिर करती हूँ, सुनिए। अता करें। कंगी वंगी चोटी वोटी, शीशा वीशा भूल गई। कंगी वंगी चोटी वोटी, शीशा वीशा भूल गई। तेरा चेहरा याद रहा, बस अपना चेहरा भूल गई। बहुत उम्दा है, कमाल कर दिया। वाह वाह। याद रहा, बस अपना चेहरा भूल गई। तेरा चेहरा। अब एक थोड़ा अलग थलग सा शेर है, पर बड़ा खूबसूरत है। आप दूसरे मिसरे में समझ जाएंगे कि वाकई अच्छा शेर था, लेकिन आप पहले मिसरे में इधर उधर जा सकते हैं। अता करें। प्यार के इस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे। प्यार के इस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे। तेरा मफलर जब से मिला है, अब
अपना दुपट्टा भूल गई। भाई जोरदार तालियां मुमताज नसीम के लिए, क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा है, वाह वाह। तेरा मफलर जब से मिला है, दुपट्टा भूल अपना दुपट्टा भूल गई। तेरा मफलर। और फिर से ये खूबसूरत सा शेर आप सबके हवाले। तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची। तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची। इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई। जिंदाबाद। इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई। पागलपन में क्या बतलाऊं, बहुत उम्दा है, सजना क्या क्या हो। क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है।